आज का जो टॉपिक होने वाला है ना वो हमारा होगा सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। ठीक है, आज ना अपने माइंड थोड़ा ना प्रिपेयर करके बैठे कि हम थोड़ा मैथमेटिक्स करने वाले हैं। बड़ा ध्यान से बड़ा गौर से लेक्चर को आज सुनना है। आज स्टेप बाय स्टेप आप चीज़ों को देख रहे होंगे और देखेंगे कि एक मॉडल ना बेसिक लेवल के ऊपर प्रिडिक्ट किस तरह करता है। तो लेट्स से अगर मैं उसको कहूँ कि यार ये वैल्यू है मेरी और वो किस तरह मुझे प्रिडिक्ट करके आउटपुट दे देता है उसको। आपका ना बिहाइंड द सीन्स क्लियर हो रहे होंगे आज कि होता क्या है पीछे। ठीक है, तो आपने बिल्कुल इन डेप्थ चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है, डाइजेस्ट करना है चीज़ों को। ठीक है, जितना ज़्यादा आप लोग क्वेश्चनिंग कर रहे होंगे, जितना ज़्यादा आप लोग अंडरस्टैंड, क्योंकि जिसका मैथ्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगा उसका उसको ये हलवा लगेगा आज का टॉपिक। लेकिन जिसका मैथ्स स्ट्रॉन्ग नहीं होगा उसको आज का टॉपिक मुश्किल लग रहा होगा। और आज का जो टॉपिक है ना वो बेस है। ठीक है, आज का टॉपिक बेस है जो आपको डिफाइन करवा रहा होगा कि आगे हमने जो मशीन लर्निंग के अंदर चीज़ें करनी है ना अकॉर्डिंगली, तो आगे आपका डेफिनेशन आ रही होंगी। ठीक है, आज का लेक्चर बेस कर रहा है इसके ऊपर, तो बड़े गौर से और बड़े सुकून से तहम्मुल के साथ आपने आज का लेक्चर सुनना है। और आज से जहाँ पे भी कुछ भी समझ नहीं आ रही है क्वेश्चनिंग शुरू कर देनी है। ठीक है, सिंपल। सबसे पहले मुझे बताया कि जो मैंने मैथ का टॉपिक कहा था वो रिवाइज कर लिया है मैथ्स के जो टॉपिक्स है। इन द फ्यूचर अगर आप देखेंगे तो मैं ना अपडेट कर दूंगा यूट्यूब चैनल के ऊपर ही मैथ्स रिलेटेड टू मशीन लर्निंग, जिसके अंदर वो सारा मैथ इंक्लूडेड होगा विद कॉन्सेप्ट्स कि जो जो मशीन लर्निंग में यूज हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये एक्सटेंसिव कोर्स एआई की तरफ हो रहा होगा हमारा, तो हम मैथ की तरफ इतना नहीं जा रहे होंगे। तो मुझे बता दें कि जो मैथ आपको बताए थे वो आपने पढ़ के हैं, डेरिवेटिव्स और लाइन की इक्वेशन। तो मैंने क्लास व्हाट्सएप पे बताया था आप लोगों को ग्रुप में। बस इस टाइम। ठीक है, चलिए मशीन लर्निंग से ना स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, मशीन लर्निंग हमने पढ़ा था कि दो टाइप्स की मशीन लर्निंग होती है, कि एक सुपरवाइज्ड होती है और एक अनसुपरवाइज्ड होती है। ठीक है, सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग के अंदर हम क्या करते थे कि सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग के अंदर हम इनपुट भी देते थे, हम आउटपुट भी देते थे। उस इनपुट और आउटपुट के को देखकर मशीन एक पैटर्न लर्न करता था। पैटर्न लर्न करने के बाद इन द फ्यूचर जब भी हम उसको इनपुट देंगे तो वो हमें आउटपुट दे देगा। ठीक है, सुपरवाइजर मैं जिसका मैं एग्जांपल लेता हूँ कि यार ये मशीन को समझा रहा हूँ कि ये सेब है और साथ सेब की इमेज भी दे रहा हूँ और बता भी रहा हूँ कि ये सेब है, सुपरवाइज कर रहा हूँ मैं उसको। तो आज सुपरवाइज लर्निंग को ही ना हम इन डेप्थ देखने वाले हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं सुपरवाइज लर्निंग के अंदर, किस तरह ये काम कर रहा होता है। ठीक है, ट्रेनिंग डेफिनेशन इसकी वही है कि इनपुट और आउटपुट देते हैं आपको, फिर वो इन द फ्यूचर एक पैटर्न लर्न करके एक एल्गोरिथम बना के एक मॉडल जब ट्रेन हो जाता है तो इन द फ्यूचर हम उसको सिर्फ आउटपुट दे रहे होते हैं और वो हमें इनपुट दे रहे होते हैं और वो हमें आउटपुट दे रहे होते हैं। ठीक है, तो ये इसका प्रोसेस होता है। इसकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, टाइप्स हम अभी बढ़ते हैं, इसका प्रोसेस का फ्लो क्या होता है। ठीक है, फ्लो इसका यही जा रहा होता है कि हम ट्रेनिंग फेज जो होता है ना, ट्रेन जब हम मॉडल कर रहे होते हैं तो हम उसको इनपुट पे देते हैं, आउटपुट पे देते हैं, और जो हम एल्गोरिथम जो होता है ना वो पैटर्न्स को लर्न करते हैं और हमारे पास फंक्शन आ जाता है या एक एल्गोरिथम आ जाता है। हम 3-4 दिनों से ये चीज पढ़ रहे हैं। जब आप प्रिडिक्शन फेज के अंदर होते हैं ना, प्रिडिक्शन फेज वो होता है कि जब आपका एल्गोरिथम मॉडल बन जाता है। अब ये मैंने क्या चीजें बोल दी, एल्गोरिथम मॉडल कब बनता है। एल्गोरिथम मॉडल तब बनता है जब एक एल्गोरिथम है। ठीक है, एल्गोरिथम क्या होता है, एक फंक्शन या एक फॉर्मूला। ठीक है, एक मेथड आप लगा लें। ठीक है, एक एल्गोरिथम एल्गोरिथम बेसिकली कहते हैं लाइंस ऑफ स्टेप्स। ठीक है, स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो एक एल्गोरिथम जब ट्रेन हो जाता है ना, जो ट्रेन्ड एल्गोरिथम को आप मॉडल कहते हैं। ठीक है, जब प्रिडिक्शन फेज के अंदर आप मॉडल को इनपुट देंगे ना, तो वो एल्गोरिथम उस इनपुट को प्रोसेस करेगा और अब वो आउटपुट देगा। ठीक है, ये चीज हमने पढ़ी हुई है, मैं रिवाइज कर रहा हूँ फिर से। अगर वो जो आउटपुट मॉडल दे रहा है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में है, ठीक है, उसमें नंबर्स इन्वॉल्व है, तो नंबर्स के अगेंस्ट वो आउटपुट दे रहा है तो वो रिग्रेशन होगा। ठीक है, रिग्रेस का मतलब क्या होता है, रिग्रेस का मतलब होता है कि अपनी पिछली स्टेट में वापस आ जाना। रिग्रेस, ठीक है, रिवर्ट से निकला, रिग्रेस हो गया। ठीक है, क्लासिफिकेशन क्या होता है कि क्लासिफाई कर रहे हैं ना कि ये क्लास इसकी ये है, इसकी क्लास ये है।
क्लासिफिकेशन आपका क्या करता है, कैटेगराइज कर देता है। अगर आपका कैटेगोरिकल आउटपुट होता है तो क्लासिफिकेशन, ठीक है। अगर आपका न्यूमेरिकल आउटपुट है तो आपका रिग्रेशन, ठीक है। अगर न्यूमेरिकल वैल्यूज है तो रिग्रेशन, कैटेगोरिकल डेटा है तो क्लासिफिकेशन। यहाँ तक कुछ बताएं कि क्लियर ना हो तो हमने पहले चीजें पढ़ी हुई हैं, रिवाइज ही किया है, ठीक है। बता दें कुछ कुछ क्वेश्चन हो अभी तक। अब ना थोड़ा सा हम ना इसको पढ़ लेते हैं, आज ना हम रिग्रेशन के टॉपिक को पढ़ रहे होंगे, ठीक है। फिर हम क्लासिफिकेशन को भी पढ़ेंगे। मशीन लर्निंग के ना लाइक टेंस ऑफ एल्गोरिथम्स हैं, टेंस ऑफ एल्गोरिथम्स हैं, लेकिन हम सारे एल्गोरिथम पढ़ नहीं सकते हैं इसके ना अंदर, इस कोर्स के अंदर। हमने ओरिएंटेशन सेशन में भी कहा था कि हम मशीन लर्निंग का अंडरस्टैंडिंग लेंगे, डीप लर्निंग का अंडरस्टैंडिंग लेंगे, हाई लेवल के ट्यूटोरियल भी पढ़ेंगे, जनरेटिव एआई भी कर रहे होंगे और एजेंटिक एआई भी कर रहे होंगे। 360 डिग्री हमारा सारा कोर्स होने वाला है इंशाल्लाह। तो अभी कुछ हमारे वीक्स जो होंगे ना, कुछ लेक्चर्स जो होंगे उसमें मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होगा। तो आपने से डरना नहीं है कि मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं ये थोड़ा हमारे हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। तो स्टेप बाय स्टेप इसको लेके चलना है, स्टेप बाय स्टेप चीजों को देखना है और आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करूंगा। कुछ क्वेश्चनिंग होगी तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब रिग्रेशन कर लेते हैं। रिग्रेशन डिफरेंट टाइप का हो सकते हैं, लीनियर हो सकते हैं। लीनियर मैथ में पढ़ा था कि सीधी लाइन को कह रहे होते हैं लीनियर, एक सीधे सीधे कर लीनियर है ना, ठीक है। मेरे पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाला एक्स एक्सिस है, ये वाला वाई एक्सिस है, इसमें सीधे लाइन को क्या कह रहे होंगे, लीनियर, लाइन से लीनियर, ठीक है। तो लीनियर के अंदर बेसिकली आते हैं सिंपल और मल्टीपल। आज हम सिंपल को कवर करेंगे, ठीक है। इन द फ्यूचर हम मल्टीपल को भी करेंगे और हो सके तो मैं एक और टाइप ऑफ करवा दूंगा आपको, पॉलिनोमियल, ठीक है। पॉलिनोमियल के अंदर क्या होता है, अब हम इन तीनों का ना डिफरेंस पढ़ते हैं। रिग्रेशन के अंदर एक एल्गोरिथम होता है, लीनियर रिग्रेशन। एल्गोरिथम हम क्यों करते हैं, इन द एंड हमने देखा कि यार हम एल्गोरिथम को ट्रेन कर रहे हैं। अब हम चूज करते हैं कि यार ये वाली मेरे पास प्रॉब्लम है, तो मुझे कौन सा एल्गोरिथम को ट्रेन करना है, ठीक है। मेरे पास अगर लेट्स से न्यूमेरिकल डेटा है सारा, मेरे पास कोई क्लासेस नहीं है, तो मैं रिग्रेशन के एल्गोरिथम को ट्रेन करूंगा ना। रिग्रेशन के भी कौन से एल्गोरिथम को ट्रेन करूंगा, वो डिपेंड करता है चीजें, ठीक है। तो हमने ये चीजें देखनी होती है कि यार मेरे पास प्रॉब्लम ये है, ठीक है, मैं एप्लीकेशन ये बना रहा हूँ, अब इसके अगेंस्ट मैं कौन सा एल्गोरिथम यूज करूँ। एल्गोरिथम तो टन्स ऑफ एल्गोरिथम्स आर अवेलेबल इन द मार्केट, ठीक है। तो आपने देखना होता है कि अगर ये प्रॉब्लम आई है तो मैं कौन सा एल्गोरिथम चूज करूँ। तो रिग्रेशन का एक एल्गोरिथम है लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन क्या करता है कि लीनियरली रिग्रेस करने की कोशिश करता है चीजों को, नाम से जाहिर हो रहा है लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। एक चीज का सवाल करूंगा आप लोगों से, लीनियर से आपके जहन में क्या आ रहा है, कि लीनियरिटी से क्या आ रहा है जहन के अंदर, लीनियरिटी से, लीनियर। अच्छा, जैसे मैथ नहीं किया तो उसके लिए हाँ स्ट्रेट आ रहा है। मैथ के टॉपिक्स कवर नहीं किए, आई ट्राई टू कवर, क्या कहते हैं, द टॉपिक्स जितने मैं कर सकता हूँ। लेकिन सारे टॉपिक डेरिवेटिव आपको समझाना पॉसिबल नहीं है इस लेक्चर के अंदर ना, कि डेरिवेटिव किस तरह काम करते हैं। उसके लिए मैंने रेफरेंस वीडियोस को भेजी थी आपको, ठीक है। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट, हाँ कह सकते हैं स्ट्रेट भी, लेकिन स्ट्रेट लाइन ज्यादा बेहतर है, लाइन है इनकी, ठीक है, लाइन। तो स्ट्रेट लाइन से क्या समझ आ रहा है हमें, कि हम लाइंस के साथ प्ले अराउंड करने वाले हैं आज, ठीक है। तभी मैंने आपको कहा था कि लाइन का फॉर्मूला याद करके आइएगा। लीनियर है ना, लीनियर लाइन से, ठीक है। लाइन को आज हम इन डेप्थ पढ़ेंगे, ठीक है। जो हमने बचपन में लाइंस पढ़ी थी ना, और हम उस वक्त सोचा करते थे कि ये जो हम इक्वेशंस पढ़ रहे हैं ये हमारे किस काम आएंगे, आज आपको पता लगेगा किस काम आएंगे। लीनियर रिग्रेशन है, ठीक है, रिग्रेस कर रहे हैं लीनियरली, लीनियरली। तो हम इसको दो तरह से कर सकते हैं, लीनियर को दो तरह से कर सकते हैं, सिंपल लीनियर रिग्रेशन, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। सिंपल लीनियर रिग्रेशन वो चीज होगी जिसके अंदर हमारे पास एक इनपुट होगा और एक आउटपुट होगा, दैट्स इट। एक इनपुट दिया हमने कि लेट्स से यार अगर मेरे पास ना, लेट्स से कि मुझे बताओ कि सीजीपीए मैं दूंगा आपको और मुझे बता दो कि मेरा सैलरी कितने लगेगी। मैंने एक इनपुट दिया सीजीपीए, ठीक है, आउटपुट मुझे दे दिया सैलरी। एक इनपुट एक आउटपुट, दैट्स इट, सिंपल, बिल्कुल सिंपल, नाम से जाहिर हो रहा है सिंपल। अब बताएं कि मल्टीपल क्या हो सकते हैं, क्या हम आप सकते हैं कि मल्टीपल क्या हो सकते हैं, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन।
सिंगल में जिसमें मल्टीपल वेरिएबल्स हो सकते हैं। मल्टीपल इनपुट्स बेस्ट है। इनपुट्स उसमें मल्टीपल होंगी, आउटपुट एक ही होगा, ठीक है। इनपुट्स मल्टीपल होंगी, लेट्स से मैं कह रहा हूँ कि अब ठीक है, अब मुझे ना सीजीपी के साथ साथ ये भी दो के उसकी क्या कहते हैं सीजीपीए दो मुझे, ठीक है, उसका जेंडर भी दो मुझे, और क्या कहते हैं उसकी यूनिवर्सिटी का भी इंफॉर्मेशन दो कि वो कौन सी यूनिवर्सिटी में है, उसकी बेस के ऊपर मैं सैलरी डिसाइड करूंगा। चलो जेंडर की बेस पे तो नहीं करते ना, सीजीपीए की बेस के ऊपर, और यूनिवर्सिटी कौन सी है उसकी बेस के ऊपर, क्योंकि ये चीजें मैटर करती हैं कि जितनी बड़ी और एडवांस टेक्नोलॉजी वाली होगी यूनिवर्सिटी, इतना नाम होगा उतनी ज्यादा सैलरी लग रही होगी, ठीक है। एक कन्वेंशन है मार्केट के अंदर ना, बट आजकल नहीं होता लेकिन कन्वेंशन है। तो आप मुझे अब क्या दो, यूनिवर्सिटी दो, और अब मुझे सीजीपीए दो, इन दोनों की बेस पे मैं आउटपुट प्रेडिक्ट करूंगा। तो अब मल्टीपल आउटपुट्स आ रही है, इनपुट्स आ रही है, तो मल्टीपल इनपुट्स, ठीक है, मल्टीपल इनपुट्स के साथ जो होगा ना, ठीक है, यहाँ पे आउटपुट आएगा। मल्टीपल इनपुट्स के साथ जो आउटपुट आ रहा होगा ना, उसके उसको हम कहते हैं मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, ठीक हो गया। सिंगल इनपुट, सिंगल आउटपुट, सिंगल सिंपल लीनियर रिग्रेशन। मल्टीपल इनपुट्स, मल्टीपल आउटपुट्स, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो? रिएक्ट कर दिया करें, बाकी भी बता दें, ठीक है। सिंपल लीनियर रिग्रेशन, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, एक इनपुट एक आउटपुट सिंपल, मल्टीपल इनपुट एक आउटपुट मल्टीपल, ठीक है। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं ना, वो इन ग्राफ्स को देकर डरना नहीं है, हम इसको देखेंगे। वो पढ़ने वाले सिंपल, सिंपल लीनियर रिग्रेशन। सिंपल लीनियर रिग्रेशन के अंदर एक इनपुट है, एक आउटपुट है, दैट्स इट। अब मैं मशीन लर्निंग का ना प्रोसेस समझाता हूँ आपको कि क्या होता है। मशीन लर्निंग का प्रोसेस ये चीज होती है, मशीन लर्निंग के प्रोसेस ये होते हैं कि हम पता है क्या करते हैं, बेस्ट अपना एल्गोरिथम को ट्रेन किस तरह करते हैं। अपने एल्गोरिथम को ट्रेन करने के लिए हम ये चीज करते हैं कि सबसे पहले हम उसको इनपुट देंगे, फिर हम उसको आउटपुट देंगे, ठीक है, फिर वो फंक्शन बनाने की कोशिश करेगा। अब हम फंक्शन बनाने की कोशिश की, उसने पैटर्न लर्न करने की कोशिश की है, ठीक है। हमने एक अपना एल्गोरिथम है, यहाँ से दोबारा दिखाता हूँ, ठीक है। ट्रेनिंग फेज के अंदर हम क्या करते हैं, ट्रेनिंग फेज के अंदर हम ये करते हैं कि हम ना इसको ट्रेन करने की कोशिश करते हैं, इनपुट देके आउटपुट देके ना मॉडल को ना पैटर्न लर्न करवाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फिर हम साथ ही देखते हैं कि यार हमारे पास ट्रेनिंग ट्रेनिंग डाटा अवेलेबल होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि यार इसको प्रिडिक्ट करवाते हैं, प्रिडिक्ट करवाते हैं कि लेट्स से मैंने इनपुट दिया, मुझे आउटपुट दो। अगर तो अगर तो इनपुट जो एक्चुअल है और जो प्रिडिक्टेड है, मैं इस तरह एग्जांपल देता हूँ, इस तरह एग्जांपल देता हूँ कि लेट्स से मेरे पास ना एक्स और वाई का ना, ये इनपुट है एक्स, ये आउटपुट है वाई, ठीक है। मेरे पास नंबर है 1 के अगेंस्ट 2 आया था, 3 के अगेंस्ट 4 आया था, ठीक है, 5 के अगेंस्ट 7 आया था। मेरे पास ये डाटा है जिसके ऊपर मैंने ट्रेनिंग करवानी है अपने एल्गोरिथम को, दैट्स इट। अब मैं क्या करूंगा कि ये जो है वाई, ठीक है, ये है एक्स, या इधर वाई आता है, ठीक है, और इधर एक्स, आपकी मर्जी है, कन्वेंशन है एक्स वाई, ठीक है। तो वेरिएबल्स के नाम है ना, आपने क्या करना है कि ये इनपुट है, ये आउटपुट है, इसको आपने मॉडल को ट्रेन करवाने की कोशिश करनी है। मॉडल को ट्रेन करवाने की कोशिश की, आपको लगा पहले आपने इसके ऊपर ट्रेनिंग लगाई एल्गोरिथम के ऊपर, अब एल्गोरिथम ट्रेन हो रहा है। अब आपने देखना है कि यार मैंने इसको इनपुट दी है, मैं इसे प्रेडिक्ट करवा के पूछता हूँ इन्हीं नंबर के ऊपर जिनका मुझे आंसर भी पता हो, चेक करने के लिए कि यार ये सही जवाब दे भी रहा है कि नहीं दे रहा, ठीक है। ऐसे ही ऐसा ही मैं इसी के ऊपर ही ट्रेन करके देखूंगा ना पहले प्रेडिक्शन के लिए कि यार सही जवाब देता भी है कि नहीं देता। अब मैं इसको 1 ही देता हूँ, ठीक है, और 1 के अगेंस्ट क्या है यहाँ पे, इसको आउटपुट में क्या देना चाहिए एल्गोरिथम को,
एल्गोरिथम को आउटपुट क्या देना चाहिए? टू देना चाहिए ऑब्वियसली। लेकिन अब ये हमें देता है लेट्स से थ्री, तो ये मॉडल बताएं ऐसे ही परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा? मॉडल से ही परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा? नहीं कर रहा, ऑब्वियसली नहीं कर रहा। ठीक है, तो हम इसका ना एरर फाइंड करते हैं कि कितना एरर है इसके अंदर। ठीक है, हम फिर मॉडल को दोबारा ट्रेन करते हैं। लेट्स से कि अब ये दे रहा है 2.8। एग्जैक्ट तो कभी भी नहीं देगा ना, बिल्कुल 100%। फिर तो हम कोई जादू तो नहीं ना कर रहे ना कि 100% एक चीज मुझे फ्यूचर नजर आना शुरू हो जाए। ठीक है, हम नेक्स्ट फ्यूचर ना प्रेडिक्ट करते हैं एक चीज को। आपने देखा होगा कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, मैं क्रिकेट की ज्यादा एग्जांपल देता हूँ। इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है, नीचे बार आ रही होती है कि यार विन प्रेडिक्शन इंडिया की इतनी है और पाकिस्तान की इतनी है, तो वो 100% हर दफा तो करेक्ट नहीं होती ना, क्योंकि ये फ्यूचर, ये कोई कहते हैं ना कि ये क्या लफ्ज होता है, खैर ये वो तो नहीं कर रहा ना, प्रिडिक्शन तो नहीं कर रहा ना फ्यूचर की, ये बस नेक्स्ट फ्यूचर प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहा है कि 100% नहीं कर सकता कभी, क्योंकि रियल लाइफ के अंदर सिनेरियोज 100% नहीं होते हैं। बहुत ज्यादा चीजें इन्वॉल्व होती हैं। किस तरह, मैं बताता हूँ कि लेट्स से मैं इसी की एग्जांपल लेता हूँ जो हमने अभी ली थी, सीजीपीए की और सैलरी की। मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि यार सीजीपीए इतना होगा तो सैलरी इतनी आएगी, सीजीपीए इतना होगा सैलरी इतनी आएगी। लेकिन बहुत सी और चीजें मैटर कर रही होती हैं। लेट्स से उस बंदे ने इंटरव्यू में सही तरह परफॉर्म नहीं किया। अब इंटरव्यू की परफॉर्मेंस कैलकुलेट किस तरह हो सकती है? ये तो कैलकुलेट हो ही नहीं सकती ना। या फॉर एग्जाम्पल एचआर जिससे इंटरव्यू करने जा रहा था उसको उस दिन गुस्सा चढ़ा हुआ था, उसलिए सही तरह कम्युनिकेशन नहीं हो सकी। तो ये चीजें पैरामीटराइज नहीं है क्योंकि रियल लाइफ सिनेरियोज है ना, रियल लाइफ में 100% कैलकुलेशन नहीं होती है। रियल लाइफ में कुछ ऐसे पैरामीटर्स भी आ जाते हैं जहाँ पर जो कि इमोशंस होती है, रियल लाइफ में इमोशंस भी इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो हम 100% नहीं कर सकते हैं कैलकुलेट। मशीन लर्निंग आपको कहते हैं कि नेक्स्ट फ्यूचर, मतलब कि बिल्कुल फ्यूचर के करीब करीब रहना है। तो बैक टू द टॉपिक, अब मैंने इसको 1 दिया, इसने 3 दे दिया, गलत था आउटपुट हमारा। फिर मैंने इसको दोबारा ट्रेन किया। ठीक है, दोबारा ट्रेन करने के बाद अब ये दे रहा है 2.8, पहले से बेहतर हुआ है। लेकिन अभी भी हमारा लॉस जो है, हमारा एरर जो है वो बहुत बड़ा है। मैंने फिर ट्रेन किया, अब ये मुझे दे रहा है लेट्स से, ठीक है, मैंने फिर ट्रेन किया इसको और अब ये मुझे दे रहा है लेट्स से 2.5। हमारा मॉडल इंप्रूव हो जा रहा है। फिर मैंने ट्रेन किया इसको, ट्रेनिंग करता रहूंगा जब तक, एक ना मैं लूप लगाऊंगा, लूप के अंदर ट्रेनिंग करता रहूंगा कि जब तक एक कंडीशन ट्रू नहीं होती ना, इसको ट्रेन करते रहो करते रहो करते रहो। फिर ये आ गया 2.1। 2.1 इज एक्चुअली अ गुड प्रिडिक्शन। ठीक है, या इसको और ट्रेन करने के बाद ये आ गया 2.00 समथिंग, 2.09 या 08। अब ये मेरा मॉडल बेस्ट प्रिडिक्ट करना शुरू हो गया। इन दिस केस मेरा मॉडल जो है वो सबसे कम एरर दे रहा है। जहां तक कोई अंडरस्टूड सी बात है ना, कि इस केस के अंदर सबसे ज्यादा एरर दे रहा था मॉडल मेरा, इस केस के अंदर उससे कम एरर दे रहा था, इस केस में उससे भी कम एरर दे रहा था, इस केस में सबसे कम एरर दे रहा था। यही तो कर रहा था, याद क्लियर है? ठीक है, यही तो कर रहा था हमारा मॉडल, कि हम उसको इनपुट दे रहे थे, उसने प्रिडिक्ट किया, फिर हम देख रहे थे कि यार ये जो एक्चुअल था आउटपुट, एक्चुअल आउटपुट था और प्रिडिक्टेड आउटपुट में कितना लॉस है, कितना एरर है। हमारा काम यही होता है मशीन लर्निंग के अंदर ना, हम हर प्रोसेस में ये देखेंगे, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग। आज ना फाउंडेशन आपकी क्लियर हो रही है। हम एक चीज देते हैं इनपुट मॉडल को, ठीक है, मॉडल ट्रेन कर पैटर्न निकालते हैं, उसको हम वो आउटपुट देते हैं। फिर हम उस आउटपुट को इनपुट से कंपेयर करते हैं, उसका लॉस फाइंड आउट करते हैं। फिर इसको इनपुट को अपने चेंज करते हैं थोड़ा सा, ताकि इसको अपडेट करके इन द फ्यूचर हम देखेंगे। फिर वापस से ट्रेन करके फिर देखते हैं कि यार इसका एरर कितना है। एरर ना हो तो फिर इसको ट्रेनिंग करते रहते हैं लूप के अंदर, जब तक कि हमारा एरर, कोई भी हम कंडीशन लगाते हैं कि हमारा लॉस फंक्शन इतना ना हो जाए या इतना ना हो जाए,
इतना एरर दे रहा हो, कुछ भी लगा सकते हैं हम कंडीशन, ये हमारी मर्जी होती है। हमें हमें इतना लॉस चाहिए हो जब तक, ठीक है। तो हम इसको ट्रेन कर रहे हैं मॉडल को इन लूप्स। यार मेरा जो एरर है ना, कम से कम दे मुझे, कम से कम हमारा एरर आना चाहिए। हमारा मोटो क्या होता है, दोबारा बता रहा हूँ कि हमारा मोटो सिर्फ ये रहता है कि हमारा, जाहिर है ना, लॉजिकल बात है कि हमारा जो मॉडल है वो कम से कम एरर दे। और एरर निकालने के लिए हम करते हैं लॉस फंक्शन को यूज, ठीक है। लॉस फंक्शन आप हर तकरीबन हर चीज में लॉस फंक्शन आज पढ़ने वाले हैं। वो बताएगा कि कितना एरर है लॉस फंक्शन, जितना मिनिमम एरर होगा। हमने हमने कोशिश करनी है कि यार लॉस को जितना मर्जी कम करें। लॉस क्या होता है, आपका नुकसान है, लॉस को कम करने की कोशिश करनी है हमने अपने इस जर्नी के अंदर। जितना कम करेंगे उतना ज्यादा आपका मॉडल परफॉर्म कर रहा होगा। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो? कोई कंफ्यूजन हो यहाँ तक? ठीक हो गया, ठीक हो गया। लीनियर रिग्रेशन से आपके जहन में आ रहा है लाइन। लाइन की क्वेश्चन पहले कर लेते हैं, फिर मैं आपको ना कॉन्टेक्स्ट बिल्ड करता हूँ। लाइन की क्वेश्चन मैंने पहले दिन से हम, मतलब कि जब से मैंने ना इसको 3 से 4 मरतबा मेंशन कर दिया, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। ठीक है। m जो होता है कॉफिशिएंट होता है इसके अंदर। कॉफिशिएंट मतलब कि, अब समझाता हूँ क्या होता है। b जो होता है वो इंटरसेप्ट होता है। मैथ्स में हमने पढ़ा हुआ है कि एक मेरे पास ना ग्राफ है, लेट्स से कि ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये वाई एक्सिस है मेरा। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है मेरा। अब मैंने इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर ना पॉइंट्स प्लॉट कर दिए कुछ। ये पॉइंट प्लॉट कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। ठीक हो गया। अब दे, फॉर एग्जांपल मैं आपको ना एक्स देता हूँ, वाई देता हूँ इनपुट। अब मुझे या एक्स देता हूँ, मुझे वाई निकाल के दे सकते हैं ना। अब इसको भूल जाए फिलहाल के लिए। इसको देख के आप मुझे बताएं कि मुझे आप, मैं आपको एक्स दूं, आप मुझे वाई निकाल के दे सकते हैं? जहन में आ रहा है कुछ? जी, ये होता है कि ट्रेनिंग के बाद, ट्रेनिंग की है हमने, ट्रेनिंग में तो बंदा, एरर हमारा बिल्कुल मिनिमाइज है। जब हम टेस्ट कर रहे हैं तो एरर ज्यादा हो गया। ठीक है, इसको ओवरफिटिंग कहते हैं। इसको भी हम आगे देखेंगे, बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है। इट्स लाइक, मिक्स नहीं करता चीजों को, मैं बता देता हूँ कि आप लोग ना, मैं आपको एक टॉपिक समझाऊं, ठीक है, आप उसका रट्टा मार के आ जाए। बुक में जो लिखा हुआ है वर्ड टू वर्ड याद कर लें। आपसे वो वर्ड वर्ड टू वर्ड सुना जाए तो आप उसको हिफ्स करके आए हुए हैं, कुछ भी सुना देंगे। लेकिन मैं आपसे कॉन्सेप्ट पूछ लूं, उस टॉपिक से हट के कुछ भी, तो आपको नहीं आएगा। तो मॉडल क्या करता है, रट लेता है चीजों को। तो हमने जो मॉडल को ना फिर ओवर फिटिंग से बचाना होता है, कि टेस्टिंग पे तो वो चीजों को रट लेता है, रट्टा लगा लेते हैं, ठीक है, क्रैम कर रहा होता है चीजों को। लेकिन फिर प्रिडिक्शन जब कर रहा होता है तो फिर वो आउट हो जाता है। तो हम इसको आगे देखेंगे, रेगुलराइजेशन कर रहे होंगे, ठीक है। जी, राफेल टाइम के किस्सा निकाल सकते हैं आप। मैं ये क्वेश्चन कह रहा था कि मेरे पास लाइन है, लाइन की क्वेश्चन है, ठीक है, ये लाइन की क्वेश्चन है। मेरे पास, हमने, हमारा क्या काम होता है, पॉइंट्स प्लॉट करना होता है ना एक्चुअल के अंदर। अगर हम रिप्रेजेंटेशन देखें ग्राफ्स के फॉर्म में, तो पॉइंट प्लॉट हुए हुए हैं ना, ठीक है, एक्स है, कुछ वाई है। हमने इनको प्लॉट कर दिया ग्राफ के अंदर। फॉर एग्जाम्पल ये ट्रेनिंग डाटा है, ये ट्रेनिंग डाटा है मेरा सारा, एक्स और वाई का। मैंने इसको प्लॉट कर दिया। ये ट्रेनिंग डाटा के अंदर अगर वाई वन था, एक्स इतना था, तो वाई इतना था। ये मेरा सारा ट्रेनिंग डाटा है। अब मुझे बताएं, इसको देखते हुए, ठीक है, कुछ आपके जहन में आता है कि मैं इसको देखते हुए, अगर मैं आपको एक्स दूं या आपको वाई दूं, तो आप मुझे एक्स निकाल के दे सकते हैं? फॉर्मूला भी आपके सामने मौजूद है, जोर डालें जहन पे। अगर मैं आपको वाई दूं या इनपुट दूं, तो आप मुझे आउटपुट दे सकते हैं इस फॉर्मूला को देखें। मैंने क्या किया है अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया। अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया। मेरे पास ट्रेनिंग डाटा था, लेट से कुछ भी था, मेरे पास ट्रेनिंग डाटा था, मेरे पास ट्रेनिंग डाटा था, एक्स इनपुट या वाई इनपुट या एक्स आउटपुट, मेरे पास ट्रेनिंग डाटा था ये, ठीक है। वन 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 एंड सो ऑन, टू टू टू,
एक्स ये था, वाई ये था और एक्स ये था। ठीक है, अब मैंने इसको प्लॉट किया है अभी तक, बस दैट्स इट। अभी तक मैंने सिर्फ इतना ही काम किया कि यार मैंने ट्रेनिंग डाटा और ना टेस्टिंग डाटा को प्लॉट किया, दैट्स इट। क्या तक है कुछ कंफ्यूजन हो? फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर देंगे, दैट्स इट। सिंपल, हमने मैथ में पढ़ा था कि यार मेरे पास ये देखें ना, मेरे पास ये देखें, मेरे पास अगर वाई है, वाई मैं दूं, तो ये प्रिडिक्शन जो होती है ये मैजिक नहीं होता है, फॉर्मूला होता है बैकएंड के ऊपर। अब मैं इसके अंदर एक्स पुट कर दूंगा इस फॉर्मूला के अंदर। ठीक है, तो मेरे पास वैल्यूज पुट करके आंसर आ सकता है। अगर मैं वाई दूं तो मेरे पास से एक्स निकल सकता है। शर्त ये है कि अगर मेरे पास एम हो और मेरे पास बी मौजूद हो। यहाँ पर इस वक्त अननोन है एम और बी। जाहिर है ना कि मेरे पास अगर मुझे वाई दे के एक्स निकालना है तो मैं निकाल सकता हूँ अगर मेरे पास एम और बी मौजूद हो। यहाँ तक क्लियर है? दोबारा एक्सप्लेन करो। फॉर्मूला है ना मेरे पास वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस। ठीक है, मैं इनपुट दे रहा हूँ, आउटपुट चाहिए मुझे। ठीक है, मैंने वाई दी है, मुझे एक्स निकालना है। ठीक है, वाई मेरे पास इनपुट है, मुझे एक्स प्रिडिक्ट करना है। तो मैं एम अगर निकाल ली वैल्यू किसी तरह और बी की किसी तरह वैल्यू निकाल ली, तो मेरे पास तो फॉर्मूला बन गया ना। अब इन द फ्यूचर मैं सिर्फ मेरे पास एम की वैल्यू पड़ी है, बी की वैल्यू पड़ी है, इनपुट मेरे पास आ जाएगा या एक्स मेरे पास मैं आउटपुट निकाल लूंगा ना। ठीक है, प्रिडिक्टेड आउटपुट, प्रिडिक्टेड वाई, इसको कहते हैं प्रिडिक्टेड आउटपुट, निकाल सकता हूँ मैं। ठीक है, एक्स देता हूँ मैं कहता हूँ कि यार इस वैल्यू को मुझे आउटपुट दे दो, दे देगा वो। ठीक है, अब y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी किसकी इक्वेशन है? किसकी इक्वेशन? अभी हमने लाइन की इक्वेशन है, लेकिन इधर तो अभी तक लाइन नजर नहीं आ रही। तो हम क्या करेंगे, लाइन लाइन प्लॉट करेंगे। इसको कहते हैं बेस्ट फिटेड लाइन। हम कोशिश करते हैं यार, मैं बताता हूँ आपको कि रियल लाइफ के अंदर ना इस तरह नहीं होता। हमारे पास जो होता है ना लाइन, लाइन का फॉर्मूला अगर आप देखें तो वो इस तरह चीज होती है लाइन, कुछ ना कुछ इस तरह से होती है लाइन, कि एग्जैक्टली मेरे पास पॉइंट होते हैं, उसके उसके अंदर से ना लाइन गुजर रही होती है। कि मेरे पास एक ये पॉइंट है लेट्स से, मेरे पास ये पॉइंट है लेट्स से, मेरे पास ये पॉइंट है एक लेट्स से, एंड सो ऑन। लेट्स से अब मुझे इसके ऊपर से लाइन की क्वेश्चन यही तो कहती है कि पॉइंट्स के अंदर से लाइन गुजार दो, लीनियर है ये डाटा। ठीक है, अंडरस्टूड, ये डाटा लीनियर है मेरा, अगर मैं पॉइंट्स के अंदर से ना लाइन गुजार दूं तो बस लीनियर डाटा आ गया। लेकिन रियल लाइफ सिनेरियोज के अंदर इस तरह नहीं होता है। रियल लाइफ सिनेरियोज के अंदर एग्जैक्टली प्लॉट नहीं होता है ग्राफ, पॉइंट्स आगे पीछे भी हो सकते हैं, जिस तरह ये है। वैसे तो लाइन की क्वेश्चन ये है, बचपन में पढ़ी थी हमने। ठीक है, पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स के अंदर से लाइन जा रही है। ठीक है, पास कर रही है उसको लाइन को। ये लाइन इस तरह भी हो सकती है, अब ये वाली लाइन इस तरह भी हो सकती है अगर इसको देखें तो। इसको देखा जाए तो ये वाली लाइन को हम इस तरह भी बना सकते हैं, ये वाली लाइन इस तरह भी हो सकती है, ये वाली लाइन इस तरह भी हो सकती है। स्क्रीन शेयर हो रही है ना मेरी? स्क्रीन शेयर हो रही है ना मेरी? रिएक्शन दे दें। ठीक है, लाइन की क्वेश्चन बेसिकली यही होती है ना, ये वाली लाइन इस तरह भी हो सकती है, इस तरह भी हो सकती है, इस तरह भी हो सकती है। अगर मैं इसका एंगल चेंज कर रहा हूँ ना, तो यही तो एम होता है। एम इसका बताता है कितना एंगल है इसका। लाइन की क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना, मैं लाइन की क्वेश्चन फिर रिवाइज कर रहा हूँ। एम जो होता है ना वो कॉफिशिएंट होता है कि कितना एंगल है इसका। ठीक है, 90 डिग्री है, 30 डिग्री है, ठीक है, 90 डिग्री है, 30 डिग्री है, आपका 60 डिग्री है, क्या है एंगल इसका? ये एंगल होता है ना, ये आपका एम बता रहा है। ठीक है, 120 डिग्री है,
ये 180 डिग्री क्या है इसका एंगल? ये आपका एम बताता है, ये आपका एम है। लाइन इस तरह भी हो सकती है ऑब्वियसली, लाइन ऐसे भी तो हो सकती है, आगे पीछे, यहाँ पर भी हो सकती है लाइन, यहाँ पर भी हो सकती है लाइन, इधर भी हो सकती, आगे पीछे भी तो हो सकती है लाइन। तो ये बताता है बी इंटरसेप्ट कितनी आगे पीछे है। यही फंक्शन है लाइन का, सिंपल, कि मेरे पास एक्स है वाई है, मैं वाई प्रेडिक्ट कर सकता हूँ अगर मेरे पास ये दो चीजें हो, कि लाइन का एंगल क्या है, किस एंगल के ऊपर लाइन ड्रॉ की गई है, और किस इंटरसेप्ट पे लाइन ड्रॉ की गई है। ये चीज, दो चीजें मुझे मिल जाए, मेरे पास लाइन आ जाएगी। ठीक है, स्लो, ये चीज क्लियर है कि मेरे पास ये है, ठीक है, मेरे पास ये लाइन है, ये मुझे बताएगा इसका एंगल, ठीक है, अगर मैं इसको सेट कर दूं, ये मुझे बताएगा एंगल, ठीक है, अगर मैं इसको आगे पीछे करना शुरू कर दूं, तो ये मुझे बताएगा इसका इंटरसेप्ट। ये दो चीजें हमें पता लग जाए कि लाइन का एंगल क्या था और लाइन का इंटरसेप्ट क्या था, तो बस लाइन की इक्वेशन आ गई, और लाइन की इक्वेशन आ गई तो मेरे पास इनपुट अगर मैंने दिया तो प्रिडिक्ट हो गया आउटपुट। यही करने वाले हैं आज। कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ तक? ठीक है, बेस्ट है। ये लाइन की क्वेश्चन है, लेकिन ये रियल लाइफ सिनेरियो से मैप नहीं कर रही है। रियल लाइफ के अंदर इतने परफेक्ट लाइन नहीं होती है, परफेक्ट पॉइंट्स नहीं होते हैं। ठीक है, रियल लाइफ के अंदर इतने परफेक्ट परफेक्ट नहीं होता है सब कुछ, चीजें चेंज होती हैं, कुछ इस तरह की चीज होती है। पॉइंट्स के पॉइंट्स कुछ इस तरह के फॉर्म में होते हैं, आगे पीछे हो सकता है कि कुछ इधर भी हो सकता है कि कुछ इधर भी हो। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि रियल लाइफ के अंदर क्या सिनेरियो हो रहा है। तो रियल लाइफ के अकॉर्डिंग ना हम बेस्ट फिट लाइन निकालने की कोशिश करते हैं। क्या लफ्ज बोल दिया मैंने, बेस्ट फिट लाइन। अभी मैंने एक चीज बोली थी, एरर। हम ऐसी लाइन निकालने की कोशिश करते हैं, ऐसे एम और पी निकालने की कोशिश करते हैं जिसका एरर सबसे कम हो। बस यही काम है। हमने ऐसे एम और पी निकाल लिए कि जिसका एरर सबसे कम होगा, तो हमारे पास लाइन की इक्वेशन आ गई। हमारे पास लाइन की इक्वेशन आ गई तो हमने उसको इनपुट दिया, तो उसने हमें आउटपुट दे देना है। इतना ही काम है आज। ठीक है, मैंने ये लाइन ड्रॉ की। अब मुझे क्या पता होगा बेस्ट फिट लाइन है, तो ये मेरा मॉडल ट्रेन होगा कि बेस्ट फिट लाइन किस तरह निकालनी है। ठीक है, बेस्ट फिट लाइन निकालनी है। बेस्ट फिट लाइन का फॉर्मूला अभी हम ड्राइव करने लगे हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या हो सकता है बेस्ट फिट लाइन का, लीनियर रिग्रेशन की केस, सिंपल लीनियर रिग्रेशन की केस के अंदर। ठीक है, इस एम और पी को निकालने के ना दो फॉर्मूलाज हैं, सॉल्यूशंस हैं। आज हम एक सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे, कल या इन फर्दर लेक्चर्स हम दूसरे सॉल्यूशन को भी डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, एक सॉल्यूशन है क्लॉज फार्मूला। क्लॉज फार्मूला क्या होता है कि यार मेरे पास ये फॉर्मूलाज है ना, ठीक है, मैं इसका कुछ इस तरह के चीजें निकालूंगा, कुछ इस तरह की चीजें अप्लाई करूंगा कि मेरे पास क्लोज फार्मूला फार्मूला के थ्रू ना मेरे पास ये चीज आ जाएगी। उसके अंदर हम ओएलएस की टेक्निक यूज करेंगे। आज हम ये पढ़ेंगे कि हम ओएलएस के थ्रू एम और पी किस तरह निकालते हैं। ठीक है, और ग्रेडियंट डिसेंट ये बड़ा मशहूर एल्गोरिथम है। अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे या उसके अंदर जाएंगे ना, क्या कहते हैं, एकेडमिक्स में, तो वो सिर्फ ग्रेडियंट डिसेंट पढ़ाते हैं, ये पढ़ाते ही नहीं है। लेकिन ये भी एक तरीका है। ग्रेडियंट डिसेंट हमने आगे पढ़ना ही है। अब फर्क बता देता हूँ, जहन में आता है बच्चों के कि हम अगर ग्रेडियंट डिसेंट से भी ये कर सकते हैं तो इसको पढ़ना ही क्यों है? क्योंकि ये ना इजी है थोड़ा, फास्ट, मतलब कि जल्दी से बंदा कर लिया। ठीक है, ग्रेडियंट डिसेंट जो है ना, मतलब कि अच्छे रिजल्ट देगा। अगर मैं सिंपल है ना, ज्यादा बात को नहीं घुमाऊंगा, अगर लूट करता हूँ, अगर तो आपके पास इनपुट्स कम है ना, तो इसके साथ जाएं, ये आपको मतलब कि झट से आंसर दे देगा। ठीक है, कैलकुलेशंस कम करने पड़ेंगे, आंसर आ जाएगा। अगर आपके पास इनपुट्स बहुत ज्यादा है तो आप ग्रेडियंट डिसेंट के साथ जाएं। इसके अंदर क्वालिटी की भी चीजें इन्वॉल्व हो रही होती है, ग्रेडियंट डिसेंट थोड़ा सा ज्यादा रहता है। ठीक है, जहां तक कोई कंफ्यूजन हो कि हमारा अभी तक सारी कंफ्यूजन क्या हुई है, सारी कैलकुलेशंस क्या हुई है अब तक की, कि हमने, हमारे पास लाइन का फॉर्मूला था, हमने अभी तक ये निकाला है कि यार लाइन के फॉर्मूले में होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। ठीक है, अगर मुझे y चाहिए, प्रिडिक्टेड आउटपुट है जो हमारा y, तो मैं, मेरे पास x मौजूद होगा, m और b अगर मेरे पास आ गए किसी तरह, तो मैं y निकाल लूंगा ना। ठीक है, तो m और p को निकालना है मैंने किसी तरह,
और एम और बी कौन से निकालने हैं? ऐसे एम और बी निकालने हैं कि जिसका लॉस सबसे कम हो। यहाँ तक क्लियर है? जिसका एरर सबसे कम हो, ऐसा हमने एम और बी निकालने हैं। अब लॉस पता है क्या होता है? ये लॉस है, ये लॉस है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लाइन है, ये लाइन की क्वेश्चन, तो प्रैक्टिकली पॉइंट्स को जो होना चाहिए था वो तो लाइन के ऊपर होना चाहिए था ना। लाइन की क्वेश्चन क्या कहती है? लाइन की क्वेश्चन तो यही कहती है ना, लाइन पॉइंट्स जो है वो लाइन के ऊपर। एस्पेक्टेड लाइन भी हमने ढूंढनी है कि जो मैक्स टू मैक्स इनका डिस्टेंस जो हो ना पॉइंट्स का, उस लाइन से कम हो, एरर कम से कम हो। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है, ये एरर है ना, ये देखिए ना, कि इसको यहाँ पर होना चाहिए था लेकिन ये यहाँ पर है। इसको इधर होना चाहिए था लेकिन ये इधर है। इसको इधर होना चाहिए था लेकिन ये इधर है। ये एरर है ना इसका। ठीक है, तो हम एरर को फिर सबसे पहले कैलकुलेट करने का क्या तरीका होगा कि ये सारे एरर्स हैं, टोटल एरर कितना होगा सबको प्लस कर लेंगे। टोटल एरर कितना होगा सबको प्लस कर लेंगे। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो, इसको पढ़ा ना गौर से सुनिएगा अभी, क्योंकि आगे थोड़ी सी टेक्निकलिटीज आने लगी है। ठीक है, टोटल एरर सबको प्लस कर दिया। एन इज इक्वल टू टोटल नंबर है। ठीक है, डी एन तक जितने भी है मेरे पास एरर, मैंने सबको प्लस कर दिया। मैंने प्लस किस तरह किया? स्क्वायर ले लिया। अब मैंने स्क्वायर क्यों लिया है? स्क्वायर मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये देखें, यहाँ पर पॉजिटिव एरर है, लाइन से ऊपर है। लाइन से ऊपर एक चीज है तो मतलब पॉजिटिव है, लाइन से नीचे एक चीज है तो मतलब नेगेटिव है, ऑब्वियसली। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखें, नेगेटिव एरर्स भी है, पॉजिटिव एरर्स भी है। तो अगर मैं प्लस वाली क्वेश्चन के अंदर नेगेटिव चीज को ऐड करूंगा तो प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस। तो मेरे पास एक्चुअल आंसर आने का बजाय आंसर और छोटा आ जाएगा, तो वो चीजें माइनस करना शुरू हो जाएगा। तो हमने माइनस को इग्नोर करने के लिए क्या कर दिया? स्क्वायर ले लिया। अब आपको ध्यान में आएगा कि एक चीज होती है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है? एब्सोल्यूट वैल्यू ये होती है कि इसका ना, अगर मेरे पास ए जो है वो नेगेटिव भी है, तो उसको नेगेटिव को इग्नोर करके पॉजिटिव दे दो। ये एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू दे दो। एब्सोल्यूट वैल्यूज क्यों नहीं रहते? इसकी काफी सारी टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व है। ठीक है, उसको हम आगे पढ़ रहे होंगे कि हम अगर एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ जाएं तो तब क्या आंसर आ रहे होते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू के साथ ना जाएं तो तब का आंसर क्या आ रहे होते हैं। अभी इतना ज्यादा आप कंफ्यूज ना हो इसके अंदर। डिस्टेंस अभी हमने स्क्वायर इसलिए लिया कि हमारे पास ना जो नेगेटिव वैल्यूज है वो इग्नोर हो जाए। फिर बच्चों के जहन में आता है कि हमने स्क्वायर की जगह 4 क्यों नहीं लिया, या 6 पावर 6 क्यों नहीं ले लिया। तो ये कॉमन सेंस है कि अगर हमारा काम स्क्वायर से हो रहा है तो हमें 4 पावर या 6 पावर या 8 पावर लेने की जरूरत ही नहीं। स्क्वायर भी वही काम कर रहा है, 4 भी वही काम कर रहा है, तो हम स्क्वायर लेके दैट्स इट, तो सॉल्व कर लेंगे। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो? फिर टोटल एरर जो था, टोटल एरर था हमारे, डी डिस्टेंस है ना हमारे पास इस टाइम एरर। ठीक है, टोटल एरर जो था वो मैंने प्लस कर लिया और स्क्वायर ले लिया ताकि उसको, नेगेटिव को मैं इग्नोर कर दूं। ठीक है, सिग्मा नोटेशन आप लोगों को पता होगी। सिग्मा नोटेशन क्या करता है? हर एलिमेंट को प्लस कर रहा होता है। इसका ये ना शॉर्ट फॉर्म है। अभी क्या करेगा? आई इज इक्वल टू 1 से लेके एन तक, आई को रिप्लेस करता रहेगा 1 से लेके एन तक, और उनका स्क्वेयर्स का प्लस लेता रहेगा, आई के स्क्वायर का प्लस लेता रहेगा। ये यही इक्वेशन फॉर्म हो जाएंगे। सिग्मा से डरना नहीं है, आप इसको इस तरह लगा सकते हैं, लूप्स। ये लूप लग रहा है, आई से एन तक लूप लग रहा है इस चीज का, और आई यहाँ पे प्लेस होता रहेगा। ठीक है, आई 1 से लेके एन तक जाएगा और यहाँ पर आई प्लेस होता रहेगा, और सिग्मा का मतलब है कि प्लस है। लूप समझ लें, ठीक है, एक लूप चल रहा है यहाँ। तो हमने इसको शॉर्ट फॉर्म पे लिख दिया। यहाँ तक बताएंगे कोई कंफ्यूजन हो? सिग्मा नोटेशन लिखी है वैसे। ठीक हो गया, सिग्मा नोटेशन लिखी है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं चार्जिंग लगा लूँ। ठीक है, सिग्मा नोटेशन लिखी है मैंने, बस दैट्स इट। ठीक है, ओके।
सर नहीं। मूव फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, सिग्मा नोटेशन लिख के मेरे पास आंसर आ गया। अब गौर से अगर हम इसको निकालें, ठीक है, ये वाई होता है प्रिडिक्टेड वाई। ठीक है, प्रिडिक्टेड वाई है मेरे पास। अ, मतलब कि ये एक्चुअल वाई था और ये प्रिडिक्टेड वाई था, तो मेरे पास क्या क्या इसके इसके अंदर वो वैल्यूज आ रही है। ये मेरे पास एक्चुअल वाई है ना, तो पॉइंट मेरा एक्चुअल ये है, प्रिडिक्ट इसने मुझे यहाँ पे करके दिया। प्रिडिक्ट तो मुझे लाइन के ऊपर ही करके देगा ना वो। प्रिडिक्ट तो मुझे लाइन के ऊपर ही करके दे रहा है एक चीज को। तो यहाँ पर मेरे पास एरर क्या है? असल में एरर ये नहीं है वाई माइनस वाई हैट। वाई माइनस वाई हैट ही होगा ना। ये देखिए डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस वाई माइनस वाई हैट ही तो है। वाई, ये वाई एक्सल है ना, ये एक्चुअल पॉइंट है वाई। और ये क्या है, ये इस जगह पे मुझे प्रिडिक्ट करके देना है उसने। लाइन के ऊपर प्रिडिक्ट करके देगा ना वो, क्योंकि लाइन की क्वेश्चन है। उसने मुझे प्रिडिक्शन कहाँ पे करके देनी है, लाइन के ऊपर करके देनी है। इसलिए हमने लाइन ऐसी चूज करनी है जिसके अंदर सबसे कम एरर हो, ताकि हमें प्रिडिक्शन बेस्ट मिले। जितनी कम एरर होगी उतनी बेस्ट प्रिडिक्शन मिल रही होगी हमें। ठीक है, तो ये प्रिडिक्टेड वाई होता है और ये एक्चुअल वाई है। एक्चुअल वाई तो हमारा इधर है, लेकिन लाइन हमें कहाँ पे प्रिडिक्ट करके दे रही है, इधर। तो डी बैकएंड के ऊपर ये नहीं है कि वाई माइनस वाई हैट, एक्चुअल वाई माइनस प्रिडिक्टेड वाई। यही तो है हमारे पास लॉस हमारा। याद रखते हैं, एक चीज डिराइव कर लिया मैंने, अब मैं इसको एक्चुअल फंक्शन में पुट कर दूंगा। सिंपल मैथ्स जो हम करते थे, या मैंने एक चीज डिराइव कर लिया, मैं इसको एक्चुअल फंक्शन में पुट कर दूंगा। ये मेरा फंक्शन था, ठीक है, स्क्वायर वगैरह। अब मैं इसको पुट कर दूंगा इधर। ठीक है, दैट्स इट, मैंने इसको पुट कर देना, दैट्स इट। मैंने इसको वाई माइनस वाई हैट का स्क्वायर, ठीक है, सारा कुछ मैंने इसके अंदर पुट कर दिया। दैट्स इट। अब मेरे पास ये क्वेश्चन आ गई है डी की जगह। डी की जगह मेरे पास क्या आ गया है, ये वाली इक्वेशन। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो? बेस्ट है। मेरे पास डी की जगह क्या आ गया, डी की जगह मैंने ये पुट कर दिया, यही क्वेश्चन आ गई। अब मैं फॉर्मूला देख रहा हूँ कि यार y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी था ना। वाई हैट की वैल्यू क्या थी हमारे पास, वाई हैट एम एक्स प्लस बी क्या है, चीज है, फिर प्रिडिक्शन है। ये लाइन लाइन है ना, लाइन के ऊपर जो पॉइंट होगा वो फिर प्रिडिक्शन है, अभी हमने देखा था। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी क्या है, यही तो है मेरे पास प्रिडिक्शन। अब मैं इस चीज को रिप्लेस कर सकता हूँ एम एक्स प्लस बी से। मैं कर देता हूँ एम एक्स प्लस बी से। यहाँ पे माइनस था तो अंदर भी माइनस 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 हो गया। यहाँ तक बताएं। यहाँ तक बताएं किसी को कंफ्यूजन। मैंने डी कैलकुलेट किया था, दोबारा बताता हूँ। डी कैलकुलेट किया था मैंने, वो ये था। मैंने डी कैलकुलेट किया, ठीक है, डी हमारे पास क्या कैलकुलेट हो गया है, वाई माइनस वाई है। ठीक है, वाई एक्चुअल ये था लेकिन प्रोडिक्शन मुझे ये मिली, तो मेरे पास डी का फॉर्मूला ये आ गया। अब मैंने डी का फॉर्मूला, डी का ये फॉर्मूला था हमारे पास, ठीक है, इसके अंदर डी रिप्लेस कर दिया मैंने। जब मैंने डी रिप्लेस किया तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई, मेरे पास ये वाली वैल्यू आ गई डी की। ठीक है, अंडरस्टूड। ये वाली वैल्यू आ गई डी रिप्लेस किया तो। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो? डी रिप्लेस कर दिया मैंने, दैट्स इट। ठीक है, अब ये देखें कि वाई हैट जो है वो एक्चुअल में एक्स एम एक्स प्लस बी तो है। ठीक है, अब इसके अंदर वाई हैट में रिप्लेस कर सकता हूँ ना, ये देखें वाई हैट क्या है, एम एक्स प्लस बी है। अब मैं इस फॉर्मूला के अंदर वाई हैट को रिप्लेस ना कर दूं, मैं रिप्लेस कर देता हूँ इस फॉर्मूला के अंदर, एम एक्स प्लस बी उठा के ले आया हूँ। एम एक्स प्लस बी उठा के लेकर आया तो मेरे पास ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, मेरे पास क्या फॉर्मूला बना, वाई आई माइनस
एम एक्स प्लस बी ले आया मैं अंदर, एम एक्स आई प्लस बी, दैट्स इट। ठीक है, ये जो चीज है, ये चीज यही तो है, मैंने ये चीज इधर पुट कर दी, दैट्स इट, इतना ही काम किया मैंने। ठीक है, अब मैंने माइनस इसको ब्रैकेट को खोला तो माइनस 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 प्लस माइनस हो गया, तो मेरे पास ये है, ये चीज आ गई। यहाँ तक बताएं कोई कंफ्यूजन हो? हाँ, सुकैना आपको क्लियर है? ठीक है, बेस्ट है। ठीक है, अब मेरे पास ये क्वेश्चन आ गई, अब मैं क्या करूंगा कि मेरे पास एम भी आ जाए इस इक्वेशन में से और बी भी आ जाए। ठीक है, तो हमने एक चीज पढ़ी थी कि मैक्सिमा मिनिमा। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमा का किस 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 से आता है, आपके पास डेरिवेटिव को जीरो रखने से, सिंपल है। अब मैं क्या करूंगा, मैं डेरिवेटिव लूंगा और चेन रूल लगाऊंगा। चेन रूल क्या कहता है, पहले इसके रिस्पेक्टिव एम के रिस्पेक्टिव डेरिवेटिव ले लो और बी को जीरो कर दो, फिर बी के रिस्पेक्टिव डेरिवेटिव ले लो, एम को जीरो कर दो, फिर इसके ऊपर चेन रूल अप्लाई कर दो। ठीक है, तो हम डेरिवेटिव तो मैंने आपसे कहा था कि रिवाइज कर लिएगा, वो तो हम इसके अंदर नहीं कर रहे होंगे, डेरिवेटिव इटसेल्फ इज अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, उसके लिए मुझे 1 घंटा चाहिए आपको समझाने के लिए कि डेरिवेटिव क्या होता है। ठीक है, तो इन द फ्यूचर यूट्यूब के ऊपर इंशाल्लाह कुछ करूंगा कि मैंने डाल दूं वीडियोस के जो जो मैथ इंक्लूडेड है ना, रिलेटेड टू मशीन लर्निंग, तो वो भी अपडेट कर दूं। तो मैंने ग्रुप में आप लोगों को ये कहा था कि डेरिवेटिव का ना रिवाइज कर लिएगा लेक्चर। तो हमने क्या करना है, बाय चेन रूल इन दोनों को डेरिवेटिव ले लेना है। तो फास्ट फॉरवर्ड अगर मैं डेरिवेटिव लूंगा ना, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एम और पी की वैल्यूज निकल आएंगे, वो ये होंगे। इतनी सारी कैलकुलेशंस करके, इतना सब कुछ करके, बस हमने एम और पी की वैल्यूज निकाल ली और हमारे पास एम और पी की वैल्यूज आ गई बाय ओ एल एस। अब क्या होगा, मेरे पास एम भी आ गया, मेरे पास बी भी आ गया, ये वाई जो है ना, ये वाई हैट जो होता है ना, वो होता है मीन, वाई का मीन, एक्स का मीन। ठीक है, वाई का मीन, एक्स का मीन, ये फॉर्मूला आ गया मेरे पास। मैं डायरेक्ट आपको सिर्फ कहता है कि एम और बी का ये फॉर्मूला है, तो रट्टाफिकेशन हो रहे थे। ठीक है, इन डेप्थ आपको फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ना कॉन्सेप्ट देता हूँ मशीन लर्निंग का, मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट देता हूँ। आप सबको डॉट प्रोडक्ट पता है ना? आप सबको डॉट प्रोडक्ट पता है ना क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट तो सबको पता है ना? डॉट प्रोडक्ट तो सबको पता है, डॉट प्रोडक्ट सबको पता है। मशीन लर्निंग डिमांड करती है कि आपको ना डॉट प्रोडक्ट यूज करना आना चाहिए, दैट्स इट। लेट्स से मेरे पास ये है ना, तो मुझे डॉट प्रोडक्ट आपको ना बैकएंड के ऊपर करना आना चाहिए, बाकी मैं संभालूंगा सब कुछ। डॉट प्रोडक्ट बस आपको करना आना चाहिए। नंपाई के अंदर एनपी डॉट डॉट करेंगे तो आपका काम हो जाएगा, हमने देखा था। इसलिए आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। अभी हम साइकिल लाइन में देखेंगे कुछ दिनों में कि हम 2 लाइनें लिखेंगे, हमारा लीनियर रिग्रेशन हो जाएगा। लेकिन बैकएंड के ऊपर आपको पता होना चाहिए कि क्या काम हो रहा है। एनपी डॉट डॉट लिखेंगे तो डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, लेकिन डॉट प्रोडक्ट हो गया, एनपी डॉट डॉट ने कर दिया, ये उसी के लिए वैल्यूएबल होगा जिसको डॉट प्रोडक्ट करना आता होगा। कोई आपसे ये नहीं पूछेगा बैठ के कि यार मुझे डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला बताओ। ठीक है, कोई आपसे ये नहीं कहेगा और आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि यार डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या था, ये क्या था, वो क्या था। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, दैट्स इट, कि ये एम और पी निकला कैसे, लीनियर रिग्रेशन के ऊपर बैठ के बैकएंड के ऊपर हो क्या रहा है असल के अंदर। ठीक है, बैकएंड के ऊपर क्या हो रहा है कि मेरे पास वाई और एक्स थे, तो मैंने सबसे पहले उसको प्लॉट कर दिया, बेस्ट फिट लाइन ढूंढ रहा हूँ मैं उसके अंदर। ठीक है, बेस्ट फिट लाइन कौन सी होगी जिसमें एरर कम होगा, हमने ऐसी लाइन ढूंढनी है जिसके अंदर एरर कम हो। हमने ऐसे एम और बी ढूंढने हैं जिसके अंदर एरर सबसे कम हो। और वो एम और पी ढूंढने का प्रोसेस क्या होगा, वो ये होगा कि पहले मैंने एम और पी क्या थे, उसे डी से निकाला, डी से निकालने के बाद मैंने उसका डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव लेने के बाद मेरे पास में एम और पी आ गए। अब मेरे पास एम और पी आ गए हैं, मेरे पास फॉर्मूला निकल के आ गया है। ठीक है, इट्स लाइक कि हमने बचपन में पढ़ा था पाइथागोरस थ्योरम, सबने पढ़ा था। एक तो ऑप्शन है कि आप पाइथागोरस थ्योरम का रट्टा मारते हैं, लेकिन हमने उसकी प्रूफ देखे थे कि डिराइव कहाँ से हुआ।
इसके पीछे के कॉन्सेप्ट क्या है? तो यही चीज है कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया, रट्टाफिकेशन नहीं कर पाई इन द लॉन्ग रन। ठीक है, अभी टू बी ऑनेस्ट मैंने लीनियर रिग्रेशन को आपको लेक्चर देने से पहले खुद रिवाइज किया। आई एम डूइंग मशीन लर्निंग फॉर 4 years। जरूरत ही नहीं पड़ती है कभी आपको इसकी इतनी थ्योरेटिकल चीजों के नहीं जाने की, अनलेस एंड अनटिल आप मशीन लर्निंग नहीं कर रहे हो। लेकिन आपको पीछे कॉन्सेप्ट पढ़े बताऊं, तभी आपके लिए वैल्यूएबल होगा। ठीक है, अभी मैं आपको ना एग्जांपल देता हूँ। सबसे पहले आप मुझे बता दें कि स्क्रीन क्लियर है ना मेरी? स्क्रीन स्ट्रक तो नहीं हो रही आज? ये होता है लाइन। ठीक है, मेरे पास पॉइंट्स प्लॉट है, मैं इधर लाइन लगाता हूँ। ठीक है, अभी देखिए बेस्ट फिटेड लाइन है मेरी, जिसके अंदर मिनिमम से मिनिमम एरर्स हो। मैं इस तरह करके एक लाइन प्लॉट करने की कोशिश करता हूँ, ताकि मेरे पास नेक्स्ट जो पॉइंट हो ना, मैं कहता हूँ यहाँ पर मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, तो प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ उसको। ठीक है, तो ये मेरा वो है कि मेरे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पॉइंट है ना, तो ये प्रिडिक्ट कर रहा है इसको, ये चीज। तो मैं इसके लिंक आपको भेज दूंगा। ठीक है, ताकि आप लोग भी इसको प्रैक्टिस कर सकें विजुअलाइज करके। ये ये वाली वेबसाइट है, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा उस क्लासरूम के अंदर। तो बड़ा मजेदार तरीके से इसने चीज बनाई हुई है। ठीक है, तो ये होता है बैकएंड के ऊपर लीनियर रिग्रेशन। एक इनपुट एक आउटपुट, मल्टीपल में हम मल्टीपल आउटपुट के साथ क्लियर होंगे रहे होंगे। अब इसमें थोड़ा प्रैक्टिकल वे में लेके चलते हैं। अभी तक हम प्रैक्टिकल वे में ही कर रहे हैं, हम तो प्रैक्टिकल करते हैं कि आप इन द फ्यूचर किस तरह की एप्लीकेशन बना रहे होंगे। कोडिंग के थ्रू करके देख लेते हैं कि सबसे पहले हमने क्या किया, कैगल को, ठीक है, अगेन पांडास नंपाई मैटप्लॉटलिब करके हमने एक ना डाटा सेट को उठा लिया। अभी डाटा सेट पता है क्या है? ये कंपनीज का डाटा सेट है, जिसके अंदर बता रहा है कि यार टॉप की जो कंपनीज है ना, उनका उन्होंने मार्केटिंग स्पेंड कितना किया था, स्टेट क्या थी उसकी, लोकेशन क्या थी, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन क्या थी, उस बेस के ऊपर उनका प्रॉफिट कितना हुआ। आज की क्लास में हमने एक प्रॉफिट कैलकुलेटर बनाने लगे हैं। प्रॉफिट कैलकुलेटर मतलब क्या है यार, मैं ऐसी क्लास बनाने लगा हूँ, ऐसा प्रिडिक्शन मॉडल बनाने लगा हूँ कि मुझे वो बंदा कहे कि मैंने ना अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ना इतना पैसा लगाऊंगा अगर, तो मेरा कंपनी का प्रॉफिट कितना हो सकता है। रियल लाइफ सिनेरियोस के साथ जाते हैं हम। ठीक है, वरना लीनियर रिग्रेशन थ्योरेटिकल पढ़ने का कोई फायदा होगा नहीं। हो सकता है कि यार बहुत बड़ी कंपनी आती है आपके पास, कहती है कि मुझे प्रिडिक्शन चाहिए, कि मैं उससे पूछूं कि मुझे बताओ कि अगर मैं मार्केटिंग में कितना पैसा लगाऊं, क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इतना पैसा लगाता हूँ, तो मेरा प्रॉफिट कितना होने के चांसेस है। ठीक है, तो वो बेस्ड ऑन डाटा प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेगा। आज हम वही देखते हैं। मैंने डाटा क्या कहते हैं, मॉडल उठा लिया, डाटा सेट, कैगल से उठाया, वही चीजें हैं, दोबारा रिपीट तो ना करूँ कि ये लाइंस ऑफ कोड रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है, पैंडास में भी पढ़ रहे हैं, मैटप्लॉटलिब में भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये इसको रन करके देख लेते हैं जरा, आइडिया हो जाता है क्या आप लोगों को। तो हम इस डाटा सेट के ऊपर काम कर रहे हैं। अभी हम सिंगल सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट के साथ काम कर रहे हैं। तो आज की हम एप्लीकेशन बनाएंगे कि बंदा हमें R&D का बजट देगा कि यार मैंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इतना पैसा लगाया है, और हमारा मॉडल उसको ना प्रॉफिट बना के दे देगा कि यार आपका अगर आप इतने पैसे लगाओगे ना R&D के अंदर, आपका जो प्रॉफिट है वो इतना है। ठीक है, तो हमने इस तरह कुछ एप्लीकेशन बनाते हैं आज, सिंपल लेवल की। डाटा सेट को डाउनलोड कर लिया, इंपोर्ट कर लिया, दैट्स इट। ये मेरा डाटा सेट है। अब मुझे एक्स के अंदर क्या चाहिए? ठीक है, एक वेरिएबल के अंदर मुझे R&D चाहिए, एक वेरिएबल के अंदर मुझे ये इनपुट होना चाहिए मेरा, और ये आउटपुट होना चाहिए प्रॉफिट। प्रॉफिट में बंदा मुझे R&D का स्पेंड दे, और आउटपुट में मुझे प्रॉफिट आ जाए। तो मैं यही कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने डाटा फ्रेम बना लिया मैंने कि इन दो दो कॉलम्स है मेरे पास बस, R&D स्पेंड और प्रॉफिट, दैट्स इट। ठीक है, मैंने इसको फिल्टर भी कर दिया, कुछ इस तरह का प्लॉट बन रहा है। ये चीजें सब समझ आ रही है ना? हमने मैटप्लॉटलिब और पांडास पढ़ा हुआ है, थोड़ा फास्ट हो रहा हूँ मैं, ये चीजें समझ आ रही है ना? ठीक है, बेस्ट है। ठीक है, तो ये मैंने एक्स में ले लिया एक डाटा, एक्स में क्या ले लिया मैंने, R&D ले लिया। ठीक है, वाई में मैंने क्या ले लिया, प्रॉफिट ले लिया, दैट्स इट। वाई में मैंने प्रॉफिट ले लिया, एक्स में मैंने इनपुट में क्या ले लिया कि R&D स्पेंड कितना था, आउटपुट में मैंने ले लिया प्रॉफिट कितना है। ठीक है,
अपनी क्लास, ये मैं आपको बताऊंगा क्या करना है इसके साथ। कि ये मैंने इतना कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, अभी इस कोड को ना जानने की जरूरत नहीं है। कोड को जानने की जरूरत नहीं है, साइकिल लाइन के हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन बेसिक इंट्यूशन दें। ठीक है, बेसिक इंट्यूशन से आपको क्या पता लग रहा है, ये वाली लाइन क्या कर रही है। आपसे पूछ रहा हूँ मैं कि ये वाली लाइन क्या कर रही है। फातिमा आप बताएं कि ये वाली लाइन क्या कर रही है। हम्म, सिर्फ एक एक लाइन बताएं। सिर्फ ये वाली लाइन बताएं क्या कर रही है, सिर्फ ये वाली लाइन बताएं। पहली लाइन फातिमा आप बताएं। पहली लाइन क्या कर रही है, ठीक है? हाँ, एक लाइब्रेरी है, ठीक है, साइकिल लाइन। उसके साइकिल लाइन के लीनियर मॉडल से, क्योंकि लीनियर काम कर रहा है ना, तो लीनियर मॉडल से वो एक क्लास को इम्पोर्ट कर रही है, जो कि लीनियर रिग्रेशन की है। ठीक है, अब ये क्या कर रहे हैं, हम मॉडल बना रहे हैं। मॉडल क्या होता है, हमें हमने अभी देखा था। मॉडल हमने लीनियर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लिया। दैट्स इट। मैंने मॉडल डॉट फिट के अंदर अपना इनपुट भेजा है, अपना इनपुट वेरिएबल भेजा है और आउटपुट वेरिएबल भेजा है। मेरा लीनियर रिग्रेशन हो गया। मशीन लर्निंग की पावर आप ये देखेंगे कि इसमें लाइब्रेरीज इतनी मौजूद हैं कि आपको कुछ करना ही नहीं पड़ता, बस आपको प्रैक्टिकल चीज समझनी है कि बैकएंड के ऊपर इसने किया क्या है। मॉडल डॉट फिट किया, इसने काम कर दिया आपको। ये देखें, इसने प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करके दे दिया, 192442। इसने एक्यूरेट करके नहीं दिया। ये देखें, 192261 था, इसने 442 करके दिया। क्यों 442 करके दिया, क्योंकि हम सिर्फ अभी एक कॉलम के बेस के ऊपर कर रहे हैं। इसमें और भी तो चीजें इन्वॉल्व है, एडमिनिस्ट्रेशन भी इन्वॉल्व है, मार्केटिंग सेगमेंट भी इन्वॉल्व है, स्टेट भी इन्वॉल्व है। इन सबकी बेसिस के ऊपर वो प्रॉफिट इतना दे रहा है। हम सिर्फ इस बेस के ऊपर कर रहे हैं। एक तो ये। और अभी तक यहाँ पे आपको चीजें समझ आ रही है ना कि बैकएंड के ऊपर किस तरह वर्क कर रही है। हमने लीनियर रिग्रेशन का बैकएंड देखा है किस तरह वर्क करता है। ठीक है, हमने एमपी डॉट डॉट किया था डॉट प्रोडक्ट लेने के लिए। डॉट प्रोडक्ट उसने कर दिया था, लेकिन हमें पता होना चाहिए ना कि बैकएंड के ऊपर डॉट प्रोडक्ट हुआ किस तरह। आपको रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके बैकएंड के ऊपर पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि ये हुआ क्या बैकएंड के ऊपर। ये मैजिक हुआ, क्या हुआ है कि डॉट फिट करने से इसने मुझे किस तरह प्रेडिक्ट करके दे दिया। डॉट फिट किया तो मुझे उसने प्रॉफिट किस तरह दिया। डॉट फिट करने का मकसद ये था कि इसने पीछे सारी लीनियर रिग्रेशन परफॉर्म की है, एम और बी की वैल्यूज फाइंड की है। ठीक है, दैट्स इट। अब एक और चीज मैंने आपको बताई थी क्लास के शुरू में, कि हम दो तरह के साथ करते हैं लीनियर रिग्रेशन। क्लास के स्टार्ट में मैंने, अगर आपको याद हो तो, वो कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, वो एक ओएलएस होती है, वो मैंने बताया था। है, हाँ, एम की वैल्यू जहाँ से निकाल के तो उधर बताया था कि हमें एम की वैल्यू कैलकुलेट के ओएलएस के थ्रू कर सकते हैं, और एक ग्रेडियंट डिसेंट के थ्रू कर सकते हैं। अगर मैं इसी को ग्रेडियंट डिसेंट से फाइंड करता हूँ, अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है कोड क्या कर रहा है, हम आगे पढ़ेंगे इसको। तो वो ग्रेडियंट डिसेंट से फॉर्म हमें प्रिडिक्शन दे रहा है 192398, जो कि ज्यादा बेहतर है। 192261 करीब करीब है। ग्रेडियंट डिसेंट से हमें एक तो पता लग गया कि अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। और हम आगे देखेंगे ग्रेडियंट डिसेंट को क्या होता है, और आगे हम ग्रेडियंट डिसेंट यूज कर रहे होंगे। बैकएंड के ऊपर आपको पिक्चर क्लियर है कि बैकएंड के ऊपर क्या हो रहा है। कोई कंफ्यूजन हो यहाँ तक। बैकएंड का पिक्चर क्लियर है ना आप लोगों को। ठीक है, मॉडल डॉट फिट किया है तो हमारा काम हो गया है। मॉडल डॉट फिट करने से हमारा काम हो चुका है। ठीक है, ये चीज अब आपकी आपकी असाइनमेंट ये होने वाली है कि आपने अपनी क्लास बना के लानी है रिग्रेशन की, जिसके अंदर क्या काम हो रहा होगा। काम ये हो रहा होगा कि फिट जो कर रहा होगा ना, मॉडल डॉट फिट आपका आपकी क्लास का फिट फंक्शन कर रहा होगा एम और बी को कैलकुलेट किस तरह करना है। फॉर्मूला भी दे दिया यार आपको, सिर्फ पाइथन का कोड लिखना है। ठीक है, हमने एम और बी का भी फॉर्मूला निकाला है ना। ठीक है,
ये देखें, अभी अभी तो निकाला है हमने एम और बी का फॉर्मूला। ठीक है, बस फिट क्या कर रहा होगा कि एम और बी की वैल्यूज पर कैलकुलेट कर रहा होगा। ठीक है, एम और बी की वैल्यूज कैलकुलेट करके डाल देगा इसके अंदर फिट जो होगा। और प्रिडिक्ट जो कर रहा होगा वो क्या ले रहा है, एक्स ले रहा है। और बैकएंड के ऊपर ये वाला फॉर्मूले को कॉल कर रहा है। रिटर्न क्या कर रहा है, एम एक्स प्लस बी, ये काम कर रहा है। तो ये आपकी असाइनमेंट है, इसको करके आना है ताकि आपको बैकएंड को पिक्चर क्लियर हो के यार हो क्या रहा है चीज़ें। ठीक है, बैकएंड के ऊपर यही करता है कि वो एम और बी को कैलकुलेट करता है, ये चीज एम और बी को कैलकुलेट करने के बाद जो प्रिडिक्ट होता है, प्रिडिक्ट वाला फंक्शन एम एक्स प्लस बी को कॉल कर देता है। यहाँ तक बताएं, कोई कंफ्यूजन हो यहाँ तक। ठीक है, तो लीनियर अभी तक आपको चीजें मजा आ रहा है। ये वैसे ना कॉम्प्लेक्स टॉपिक है थोड़ा, अगर आप यूट्यूब वगैरह को जाके समझेंगे। तो मैंने जितनी कोशिश कर सकता था कि आसान वे में समझाया जाए। रिपीट में कर देता हूँ, वैसे मैं गूगल क्लासरूम के ऊपर डालूंगा। असाइनमेंट ये होगी कि आपने अपनी ना क्लास बनानी है एक रिग्रेशन की, जो मैं क्लास दे रहा हूँ। ठीक है, उसके अंदर एम और पी है। अभी हमने देखा है ना कि यार मॉडल डॉट फिट की है, तो इसने क्या कर दिया, एम और पी कैलकुलेट किया है। इसके अंदर हम ना दो काम कर रहे होंगे मॉडल डॉट फिट के अंदर, एम को कैलकुलेट कर रहे होंगे और पी को कैलकुलेट कर रहे होंगे। बस इतना काम होगा। उसका फॉर्मूला मेरे पास ये है एम और पी का, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा मायरो का। एम का फॉर्मूला ये है मेरे पास, पी का फॉर्मूला ये है, बस तो फॉर्मूला को ट्रांसलेट करना है, दैट्स इट। सिर्फ कोड लिखना है पाइथन का, इतनी आसान असाइनमेंट है। और बैक मॉडल डॉट प्रिडिक्ट बैकएंड को क्या कर रहा होगा, इस फॉर्मूला को कॉल कर रहा होगा लाइन के, बस। ठीक है, तो ये असाइनमेंट है आपकी छोटी सी। क्लियर? तो मैं रिपीट कर देता हूँ सारी चीजें कि हमने आज पढ़ा क्या। ठीक है, सुपरवाइज मशीन लर्निंग पढ़ी है हमने। सुपरवाइज मशीन लर्निंग क्या करती है, इनपुट लेती है, आउटपुट लेती है, फिर आपका एल्गोरिथम को ट्रेन करती है। फिर इन द फ्यूचर अब हम उसको इनपुट देंगे तो वो आउटपुट प्रेडिक्ट कर देगा। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आउटपुट हो सकती हैं। न्यूमेरिकल हुई तो रिग्रेशन, वैसे कैटेगोरिकल हुई तो क्लासिफिकेशन। हम रिग्रेशन को फर्दर पढ़ रहे हैं, उसमें एक एल्गोरिथम आता है। एल्गोरिथम क्या होता है कि एक पैटर्न, एक फॉर्मूला जिसके जरिए से हम प्रेडिक्ट कर रहे होंगे, वो फॉर्मूला कुछ भी हो सकता है। डिफरेंट चीजों के लिए डिफरेंट एल्गोरिथम्स है। ठीक है, क्लासिफिकेशन के लिए ना हम पढ़ रहे होंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो लीनियर रिग्रेशन के अंदर क्या कौन कौन से आते हैं, सिंपल और मल्टीपल। सिंपल के अंदर एक इनपुट एक आउटपुट, मल्टीपल में मल्टीपल इनपुट्स एक आउटपुट। ठीक है, तो लीनियर से हमें क्या चीज जहन में आ रही थी, लाइन। ठीक है, हमने लाइन की क्वेश्चन से सारा कुछ निकालना है कि लीनियर से लाइन ही आ रही है ना। तो हमने क्या किया, सबसे पहले जो हमारे पास ट्रेनिंग डाटा था उसको ग्राफ में प्लॉट कर दिया। ग्राफ पे प्लॉट करने के बाद अब हम बेस्ट फिट लाइन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, एम और पी। हमने ऐसे एम और पी फाइंड कर लिए कि जिसके अंदर बेस्ट फिटिंग हो रही हो। बेस्ट फिटिंग का मतलब ये है कि लॉस कम से कम हो, क्योंकि एट द एंड हम चाहते हैं कि हमारा नुकसान कम से कम हो। लॉस का क्या जहन में आ रहा है, नुकसान आ रहा है। एट द एंड हम यही चाहते हैं कि हमारा नुकसान कम से कम हो। तो हमने ऐसी लाइन फाइंड करनी है, ऐसे एम और बी फाइंड करने हैं जिससे ऐसी लाइन बने कि जिसका लॉस कम से कम हो। एम क्या होता है, एंगल होता है। बी क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है। दैट्स इट। अब हमने यही प्रोसेस लगाया एम और बी को फाइंड करने का। हम लाइन के साथ बहुत प्ले अराउंड करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा प्ले, आपको रट देगा लाइन का फॉर्मूला। ठीक है, तो एम बी को फाइंड करने के लिए दो मेथड्स है, ग्रेडियंट डिसेंट और ओएलएस। ओएलएस के अंदर हम सिंपल क्लोज्ड फार्मूलाज के थ्रू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, डेरिवेटिव्स के थ्रू फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। पहले हमने क्या किया, सारा एरर निकाल लिया। एरर हमारा क्या था, यहाँ पे डिस्टेंस जो था लाइन से, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा एरर होगा, क्योंकि लाइन के ऊपर पॉइंट को आना चाहिए, वो लाइन से आगे पीछे क्यों हो रहा है पॉइंट। तो रियलिस्टिकली हम हर पॉइंट से लाइन गुजार नहीं सकते हैं। रियलिस्टिकली हम हर पॉइंट से लाइन गुजार नहीं सकते हैं रियल लाइफ सिनेरियोस के अंदर। तो फिर क्या करता था, हमने लॉस निकाला था, उसका स्क्वायर ले लिया था ताकि नेगेटिव वैल्यू से इग्नोर हो जाए। फिर हमने देखा था फर्दर के लॉस वाई माइनस वाई हैट है, किस तरह ये हमने निकाला था अभी। डी की जगह हमने वाई माइनस वाई हैट पुट किया। ठीक है, वाई माइनस वाई हैट के अंदर वाई हैट तो हमने अभी देखा था ना कि एम एस प्लस बी है। तो हमने वाई माइनस वाई हैट के अंदर वाई हैट की वैल्यूज को पुट कर दिया। वैल्यूज को पुट करने के बाद उसके ऊपर डेरिवेटिव चेन रूल लगाया। चेन रूल लगाया तो हमारे पास फॉर्मूलाज आ गए एम और पी के।
ये फॉर्मूलाज है। मैं क्लास के शुरू में भी कैसे करता है आपको कि यार एम और बी हम फाइंड करते हैं, उसके फॉर्मूलाज ही हैं, रट्टा मारने की जरूरत थी नहीं आपको। अब आपको क्लियर है कि बैकएंड के ऊपर फॉर्मूला डिराइव किस तरह हुआ है। ठीक है। फिर हमने रियल लाइफ प्रैक्टिकल काम किया, क्योंकि हम थ्योरेटिकल तो करने का फायदा है ही नहीं सारा खाली कुछ। हमने क्या किया, हम ऐसे एक एप्लीकेशन बनाई जिसके अंदर हम मॉडल को क्या दे रहे हैं, एक R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बजट दे रहे हैं कि यार अगर तुम इतने पैसे लगाओगे ना R&D में तो तुम्हारी कंपनी का प्रॉफिट इतना हो सकता है। ठीक है। साइकिल जब जब नहीं आई थी तो ये कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल काम होता था। तब भी इतना मुश्किल नहीं होता था जब ये फॉर्मूलाज वगैरह नहीं आए थे। अभी एडवांसमेंट बहुत ज्यादा हो गई है। तो हमने क्या किया कि हमने इनपुट के लिए एक्स ले लिया, आउटपुट के लिए वाई ले लिया कॉलम। ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको मॉडल डॉट फिट को कॉल करके हमने मॉडल को ट्रेन कर दिया। अब हम क्या दे रहे हैं उसको, प्रेडिक्शन के अंदर, प्रेडिक्ट फंक्शन के अंदर हम उसको दे रहे हैं इनपुट, वो हमें आउटपुट ला के दे रहे हैं। कोड का भी इन डेप्थ जानने की जरूरत नहीं है। हमारा साइकिल रन का सेशन होगा, इसके हम साइकिल रन को पढ़ते होंगे। अभी साइकिल रन पढ़ने का फायदा नहीं है। ऑब्वियसली अगर मैं कहूंगा कि यार साइकिल रन में से लीनियर रिग्रेशन या साइकिल रन में से एसटीडी रिग्रेशन को निकालो, और रिग्रेशन को निकालने के बाद स्टैंडर्ड स्केलर को कॉल करो, तो आपको कुछ समझ नहीं आएगी। लेकिन अगर आपको लीनियर रिग्रेशन समझ आ चुकी है, तो अब लीनियर रिग्रेशन का कोड तो आपको समझ आ गया होगा अब तक। ठीक है, लीनियर रिग्रेशन का कोड आपको समझ आ गया है, सेकंड लाइन का इतना, ये वाला तो आपको समझ आ गया होगा। ठीक है। तो जब आप मशीन लर्निंग करते रहेंगे ना साथ साथ, तो सेकंड लाइन भी आपकी क्लियर होती रहेगी साथ साथ। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं। आज हमने सिंपल लीनियर रिग्रेशन पढ़ा। मंडे से इंशाल्लाह मल्टी मल्टी की तरफ आ रहे होंगे। ठीक है। ये वीक और टू हम इंशाल्लाह ना, क्या कहते हैं, डीप लर्निंग मशीन लर्निंग को कवर करेंगे, फिर हम आएंगे असल आपके काम की तरफ, काम की चीजों की तरफ, कि जनरेटिव एआई, एजेंटिक एआई। ठीक है, फिर आज का सेशन ये एंड करते हैं। मंडे से आपसे मुलाकात होगी, मैं असाइनमेंट वगैरह शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह।